PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। और तीसरी कक्षा में डी भी होता है, ठीक है। तो तीसरी कक्षा में डी होता है। आप देखिए इसका डी तो खाली है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब इसका जो है 3s है और ये 3p है, ठीक है। जब फास्फोरस आद्य अवस्था में होता है यानी ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है, तो आप देखिए जो है इसका 3s है। 3s में ऑर्बिटल देखिए, s में एक ऑर्बिटल बनेगा, p में कितना ऑर्बिटल बनेगा, p में 3 ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और s में यहाँ पे हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक, है ना। और p जो है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाई, अभी अवेलेबल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं हुमने के नियम के अनुसार आप भरेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसका अयुग्मित है ना। और ये जोड़ा बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना सकता है, यानी PCl3A बना लेगा यहाँ पे, और इसकी वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। जब फास्फोरस आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आता है, किस अवस्था में आता है, उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो इसका डी खाली है, जिसके कारण क्या होता है, इस S का जो है जोड़ा क्या होगा, टूट जाएगा। S का जोड़ा क्या होगा, टूटेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, तीसरी कक्षा के D में जंप करेगा। तीसरी कक्षा के कहाँ जंप करेगा, D में जंप करेगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 5 हो जाती है तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, और वो PCl5 बना लेंगे। जैसे देख लीजिए PCl5 यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे PCl5 5 क्लोरीन देखिए यहाँ पे जुड़ सकता है, 5 क्लोरीन यहाँ पे देखिए जुड़ गया ना, 5 क्लोरीन जुड़ गया, ये PCl5 यहाँ पे बन जाएगा। इधर देखा जाए तो ये PCl3 भी बना सकता है। देखिए P के साथ यहाँ 3 क्लोरीन जुड़ सकता है, P के साथ यहाँ कितना क्लोरीन जुड़ सकता है, 3 क्लोरीन जुड़ सकता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है। तो आखिर ये PCl5 क्यों बना, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। लेकिन अब नाइट्रोजन में क्या है भाई, नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 ही होगा, ठीक है। अब S में जो है, S में एक ऑर्बिटल होगा और इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। और P जो है इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ D तो है नहीं, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे हम, और तीनों इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं, जिसके कारण जो है यह NCl3 बना लेगा। NCl3 क्या कर लेगा, बना लेगा, लेकिन यह NCl5 नहीं बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही रह जाती है। धन्यवाद।